हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। उसमें क्या क्या होता है, उसमें कितने फार्मूले होते हैं, उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन होती है, उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण उसके 60 अंश के हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए यहाँ ये त्रिभुज बना है आपका ABC, एक समबाहु त्रिभुज बना है जो समबाहु त्रिभुज है। इसे आप देख सकते हैं, इसको लिख दीजिए समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, ये आपका है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या होता है कि इसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। तो आप देखेंगे भुजा AB यहाँ पर है, भुजा BC यहाँ पे है और भुजा C ये जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ पे है। आप देख रहे होंगे यहाँ तीनों भुजा जो आपस में बराबर दिखाई गई है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज हुआ। और समबाहु त्रिभुज होने के लिए दूसरी टर्म एंड कंडीशन होती है कि इसके प्रत्येक कोण जो है 60 अंश के होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि कोण A, ये जो कोण A है यहाँ, कोण B जो है यहाँ पे है, कोण C जो है यहाँ पे है, इन सभी का जो है मान 60 डिग्री, मतलब तीनों कोण भी आपस में 60 डिग्री के हैं, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज हुआ। इस तरह से आप देखेंगे समबाहु त्रिभुज हुआ। समबाहु त्रिभुज के लिए हमने बताया क्या क्या टर्म एंड कंडीशन हो रही है। समबाहु त्रिभुज के लिए आपका हो रहा है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण इसका जो समबाहु त्रिभुज का है वो 60 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे तीनों भुजा आपस में बराबर है और तीनों कोण आपस में जो 60 डिग्री के हैं। इस तरह से समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज हो गया, इसमें आते हैं फार्मूला। पहला फार्मूला इसमें आएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो आप देखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यहाँ जो है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप में क्या है 3 इंटू भुजा, मतलब 3 गुणे भुजा। क्यों? क्योंकि परिमाप यही होता है उसके चारों तरफ का जो दूरी होती है। यहाँ से आप चलेंगे, यहाँ आए, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से आप वापस यहाँ पहुंच गए, ये इसका परिमाप हो गया। तो आप जानते हैं कि तीनों भुजाएं इसके आपस में बराबर होती हैं, या तो तीनों को आप जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया तीनों भुजाओं का योग, मतलब सभी भुजाओं का योग कर देंगे तभी परिमाप आ जाएगा। या तो आप 3 गुणे भुजा कर दीजिए, 3 में किसी भुजा का गुणा कर दिए तब भी आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये फार्मूला नंबर 1 बन गया। उसके बाद इसका आता है क्षेत्रफल। दूसरा फार्मूला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाए। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला यूज होता है वो है करनी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। मतलब यदि आपके पास समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हो तो आप इस फार्मूले का यूज करके आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगली आती है बात समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, इसको किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसके लिए भी एक फार्मूला है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए करनी में 3/2 गुणे भुजा, मतलब भुजा दिया है तो आप ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक है, अगला फार्मूला आता है समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त। अंतःवृत्त मतलब कि इस प्रकार से कोई समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है, और इसके अंदर कोई वृत्त बनेगी इस प्रकार से ये जो बना है आपको। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे जो ये बना है, इसकी जो त्रिज्या आपसे पूछा जाए तो इसके लिए फार्मूला आप यूज करेंगे भुजा बटे 2 गुणे करनी में 3। ठीक है, भुजा बटे 2 गुणे करनी में 3। यहाँ से अंतर्वृत्त आपका निकल जाएगा। इसके बाद यदि आपसे पूछता है अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल तो आप उसको निकाल लेंगे, क्योंकि आपके पास त्रिज्या आनी चाहिए। त्रिज्या निकालने के लिए आपने यहाँ देखा अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है भुजा बटे 2 गुणे करनी में 3। ठीक है, आप इसको यूज करके अंतर्वृत्त की त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है अगला फार्मूला समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या। इसके लिए फार्मूला क्या होता है भुजा बटे करनी में 3। वो इस प्रकार से बनेगा, कोई त्रिभुज इस प्रकार से दिया गया है आपको, इसके बाहर जो वृत्त बनता है इसे समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का हम परिवृत्त इसे कहते हैं। तो जो बाहर है उसको परिवृत्त कहते हैं। तो इसके त्रिज्या निकालने का फार्मूला होता है भुजा बटे करनी में 3। तो समबाहु त्रिभुज ये पूरा आपका व्यू रहा समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज से संबंधित जितने फार्मूले हो रहा, समबाहु त्रिभुज किसे हम कहते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बताया। इस तरह से समबाहु त्रिभुज के बारे में आपने पूरी बातें यहाँ पर सीख ली। अब इस सब फार्मूलों का यूज करके आप समबाहु त्रिभुज से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको ध्यान से देखिए, 1 बार 2 बार आप वीडियो को देखिए, ये सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे और आप अच्छे से इससे संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के छोटे वीडियो में हम छोटे वीडियो में ज्यामिति से संबंधित जितने भी छोटे खंडों में जितने भी फार्मूले बनते हैं सब हम आपको बता देंगे। आज हमने समबाहु त्रिभुज लिया, कल समद्विबाहु लेंगे, अगले दिन कुछ और लेंगे। इस प्रकार से जितने भी बन रहे हैं छोटे खंडों में हम आपको सारी चीजें पढ़ा देंगे। छोटा रहेगा, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप याद कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।